राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन कोरोना के मामलों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं। लेकिन इन्हीं सराहनीय कदमों के साथ साथ उन्होंने कल ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट जारी किया है। आप सभी को बता दूं, उस पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। आखिर पहले तो ऐसा हुआ था कि आप केंद्र सरकार राज्य सरकार पर छोड़ दे कि हम हमारे हिसाब से कोरोना पर काम कर लेंगे, और अब राज्य सरकार दोबारा केंद्र सरकार पर निर्धारित होती हुई जा रही है कि केंद्र सरकार हमारी इसमें सहायता करे। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर भागरोटा बीजेपी मंडल मंत्री करतार सिंह गुर्जर मौजूद हैं। तो करतार जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि आखिरकार राजस्थान सरकार बीजेपी सरकार से क्या चाहती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, गहलोत सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे ऊपर ये जिम्मा छोड़ दे कि राजस्थान को किस तरीके से हमें संभालना है, राजस्थान में जितने भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे किस तरीके से उनको यानी हॉस्पिटलों में भर्ती करवाना है, क्या करना है। आखिरकार जब राजस्थान सरकार की जब चल नहीं पा रही, लगातार 3000 4000 केस रोज के बढ़े जा रहे हैं, उसके बाद गहलोत सरकार कहती है कि मोदी सरकार 18 साल से यानी ज़्यादा के को कोरोना वैक्सीन लगाए। वो तो कर रही है, पहले भी कर रही है भाजपा सरकार। आपको पता है कि जब शुरुआत में जब कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगा था वो 60 साल की उम्र फिक्स की थी, लेकिन कोरोना का यानी बढ़ता हुआ कहर को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 45 वर्ष के भी टीका लगाया। उसके बाद में 1 मई से 18 साल के 18 साल से ऊपर जितने भी बड़े युवा पीढ़ी है, युवा नेता जितने भी है, सबके लिए यानी टीका लगाने के लिए बोल दिया। और क्या चाहिए राजस्थान सरकार को, बीजेपी सरकार से? लेकिन उनका कहना, तो अगर अशोक गहलोत की तरफ से बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से अगर हम बात करें, तो उन्होंने वो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और जो उच्चतम श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो उच्चतम श्रेणी के लिए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने निजी अस्पतालों के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी है, और जब निजी सरकारी अस्पतालों में भी दोनों में यह वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो निजी में वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास में पैसा होगा, और जो व्यक्ति सरकारी में जाता है उसके पास में पैसा नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक किसान पार्टी है जो किसानों के हित में हर बार सोचती है और मजदूरों के हक में यानी हर एक कदम पे खड़ी रहती है। वो यानी निजी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। वो चाहे यानी किसी भी कास्ट के हो, छोटी हो, बड़ी हो, मजदूर आदमी हो या पैसे वाला हो, सबके लिए 18 साल से जितने भी ऊपर के व्यक्ति है वो 1 मई को जाकर टीका लगवा सकते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि टीकाकरण तो हो सकता है 1 मई से, लेकिन अभी तक इसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर ये कब से लागू होगा अभी इस पे भी निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच मैं आप सभी को एक बात और बताता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जब राजस्थान के अंदर पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो मजदूरों को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने मजदूरों के लिए पहले ही व्यवस्था कर रखी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये एक कहने में और करने में, करनी और इसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो कहा है कि भाई मजदूरों के लिए कार्ड भी बना दिया गया है, वो आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव जो रोज़ के कम से कम 3000-2700 जो केस आ रहे, जो आज देखने को मिला कि 2700 केस आए, उनको यानी हॉस्पिटल में सुविधा क्यों नहीं मिल रही? ये भी तो गहलोत सरकार का ही है नहीं देखने। बिल्कुल, मेरा इसी बीच आपसे एक सवाल ये भी उठ करके बीच में आ रहा है कि जब अभी उपचुनाव हो रहे थे राजस्थान के अंदर, 3 सीटों के अंदर उपचुनाव हुए, जब वह उपचुनाव हो रहे थे तब तो राजस्थान के अंदर 200 और 150 केस आ रहे थे, और जैसे ही उपचुनाव खत्म हो गए वैसे ही केसों की संख्या इतनी आखिरकार कैसे बढ़ गई? क्या जांचें नहीं हो रही थी उस टाइम पे, या फिर कोई अन्य रीजन था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जांचें प्रॉपर हो रही थी, लेकिन जांच की जो रिपोर्ट है उसे यानी कहीं न कहीं रोका गया है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अगर जांच की जो रिपोर्ट अगर सामने आती है पॉजिटिव, तो उसी समय शायद ही ये चुनाव जो और आगे खिसकाने पड़ते, इसीलिए कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस सरकार की मिलीभगत भी नजर आ रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कोरोना पर अपनी पकड़ बनाए, लेकिन हमेशा यही देखने को मिलता है कि एक तरफ तो राज्य सरकार अगर कांग्रेस की है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार है, तो दोनों के बीच में आपसी अनबन हमेशा चलती रहती है। लेकिन इस बार अगर कोरोना पर पकड़ बनानी है तो दोनों सरकार को साथ में मिलकर के काम अवश्य करना होगा।
तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।